Hello everyone, welcome to Biofilers and today we are here for case study questions. As you know that term 1 के एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं और बहुत कुछ करने को है, तो without wasting time let's move to the question. As everyone knows we have different type of questions like we have MCQ questions, then we have AR questions, they are assertion reasons. अगली वीडियो में वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस पे. सो केस स्टडी क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको एक केस या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी एक पैराग्राफ में और उससे रिलेटेड नीचे एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला केस स्टडी क्वेश्चन क्या है. रेखा टेक्ड अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स. अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं, ये आपके सामने मैंने कुछ वेरीगेटेड लीव्स की पिक्चर्स ली हैं. वेरीगेटेड लीव्स वो होते हैं जिसके जो पूरे ग्रीन ना होकर उन पे कुछ नॉन ग्रीन पैचेस होते हैं. एंड एवरीवन नोज दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. And you all know that what is the function of chlorophyll is to absorb the sunlight, and this is the pigment which absorbs the sunlight and it breaks the water, and this water binds with this hydrogen binds with carbon dioxide to form glucose, and this glucose is stored in the body of plants in the form of starch. So this is the basic information जो आप सबको है कि स्टार्च कैसे बनती है प्लांट्स की बॉडी में. तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस केस बेस्ड क्वेश्चन में, कि रेखा ने एक पॉटेड प्लांट लिया विद वेरीगेटेड लीव्स एंड कीप्स इन अ डार्क रूम फॉर अबाउट 2 to 3 days. अब रेखा ने एक वेरीगेटेड प्लांट लिया और उसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया. अब डार्क रूम में क्यों रख रही है, डार्क रूम में रख रही है फॉर डी स्टार्चिंग द प्लांट. अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि डी स्टार्चिंग क्या होती है. डी स्टार्चिंग का मतलब है कि जितना भी प्लांट के अंदर स्टार्च स्टोर्ड है, अब वो चाहती है कि प्लांट उसे कंज्यूम कर ले. ठीक है, अब नॉर्मली हम भी ऐसे ही होता है, जब हमारे घर में कुछ ख़त्म हो जाता है तो हम अपने रिजर्व्स निकालते हैं, है ना. मम्मी हमेशा कुछ रखती हैं, राशन रखती हैं स्टोर करके, जो कि बैकलॉट में निकाला जाता है जब ज़रूरत पड़ती है. तो उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और अब जब ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टार्च को यूज़ किया जाता है. तो अब जब उसको अंधेरे में रखेंगे तो वो अपना पुराना स्टार्च जो है उसको कंज्यूम कर लेगा. After that, she keeps it in the light for about 6 hours. She plucks a leaf from the plant and makes the green areas in it and traces on them on a sheet of paper. After this, she destarches the leaf and performs the iodine test. And now another very important test called as iodine test. अब आपको पता है iodine test क्या होता है. अगर हमें टेस्ट करना है कि किसी भी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं, तो हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. आयोडीन एक केमिकल होता है जो कि नॉर्मली आप देखोगे येलो ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. तो जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्च के अंदर ब्लू ब्लैक कलर के प्रेजेंस आपको दिखाई देती है. सो इफ एनी लिक्विड और एनी substance which is having starch, it will react with iodine to give blue black color. So this is the confirmatory test for starch. अब क्वेश्चन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको क्लास में ज़रूर पढ़ाई होगी और आप सबको ये पता है. ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. ये पैराग्राफ इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ जैसा नहीं होता कि ऊपर आप आंसर्स को ढूंढेंगे. तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगी तो आप ये सारे MCQs नीचे के सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड बाय रेखा आफ्टर परफॉर्मिंग द आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट करने के बाद रेखा ने क्या देखा, ब्लू ब्लैक पैचेस ऑन द लीफ, रेडिश ब्राउन पैचेस ऑन द लीफ, ब्लैक पैचेस ऑन द लीफ या पिंक पैचेस ऑन द लीफ. अभी अभी हमने पढ़ा है कि ब्लू ब्लैक पैचेस बनते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट इज दिस एक्टिविटी शोज दैट. ये एक्टिविटी करने के बाद हम क्या रिजल्ट पे आते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स, नो. फैट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, नो. ना तो हमने कोई प्रोटीन के टेस्ट के बारे में पढ़ा है, ना ही हमने फैट के टेस्ट के बारे में पढ़ा है. किसके टेस्ट के बारे में पढ़ा है जी, स्टार्च टेस्ट के बारे में पढ़ा है. अब यहां देखते हैं, स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ. Starch formation takes place only in the green parts of the leaves. Yes. So correct answer is D. अब जैसे ही आप बच्चा क्या करता है, जैसे ही वो स्टार फॉर्मेशन देखता है फटाफट से C पर लगा देता है टिक. वेट करो, रुको ज़रा, आगे देखो. तो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द नॉन ग्रीन या ग्रीन पार्ट्स. येस ऑफ कोर्स ओनली द ग्रीन पार्ट, बिकॉज ग्रीन पार्ट के अंदर ही होता है
क्लोरोफिल। ओके जी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी। थोड़ा इरेज करें, बहुत क्लमजी हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज द D part, which is the green part of the leaf, starch formation for green part of the leaf. Which of the following can be concluded from this activity? Water is necessary for photosynthesis, chlorophyll is necessary for photosynthesis, starch is necessary for photosynthesis, sunlight is necessary for photosynthesis. देखो ये सारे ही components, water भी चाहिए, chlorophyll भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च तो बनती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट आर द अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? वाटर ओनली, सनलाइट ओनली, स्टार्च तो बनता है, या फिर बोथ वाटर एंड सनलाइट? सो करेक्ट आंसर इज बोथ water and sunlight. So D is A and B. A says water and B says sunlight. So both the option is correct, water and sunlight. So the D answer is correct. तो इस तरह से आप आराम से रिलैक्स होके अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे तो दे आर वेरी इजी. दे आर लाइक MCQ क्वेश्चंस ओनली. दिस पैराग्राफ इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, बट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैक ऑफ द ब्रेन में होनी चाहिए जो आपने क्लास में स्टडी की है, तभी आप केस स्टडी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.